राम राम सा। तो मैं आज आपने बढ़िया एक ज्ञान की बात कहूँ, चतुर लुगाई मात कहूँ। मतलब महिला चतुर हुए नहीं तो सब कुछ हुए। तो चतुर नारी की बात है। मारी कहानी बड़े प्रेम सुनिया और बहुत ज्ञान की कहानी है। आप मारी कहानी पूरी एंड तक देखो तो आपने बात को सारांश मिली। वास्ता के मोह एड़ी नारियां होया करे, एड़ी एड़ी बातों होया करे। वास्ता के मोह पहला की टाइम ही दंत कथा बात है। तो आप मारी बात जुड़ा रहो, वीडियो में पूरी सुनो तो मैं आपने सुनाऊं। अगर नया मेहमान आप चैनल माते पधारिया हो तो बेनरी सपोर्ट करजो, चैनल ने सब्सक्राइबर करजो, घंटी वाला बटन दबाइजो और आपने मारा वीडियो कैड़ा लागे कमेंट कर मन जरूर बताइजो सर। तो हमें मैं बात शुरू करूं। कहीं यो कि एक समय एक गांव में मो मतलब माँ बेटा और पिताजी तीन जना परिवार में। तीन जना हाँ जना बेटो छोटो हो तो बिंग पिताजी खत्म हो गया। देखो सा पिताजी खत्म हुए जना माँ माते बाहर आ जाया करे, घर बार पूरो आपके माँ माता आ गयो। तो बेटो छोटो हो और माँ आपके मोल मजूरी कर कर और बेटे ने पढ़ायो लिखायो अच्छो मोटो करियो। तो वो लाड को ही थोड़ो हलो क्योंकि छोटो हो छोड़ते के पिताजी गया प्रांत माँ की कहो नहीं, काका बाबा की कहता नहीं, मम्मा हाथों की कहता नहीं कि भाई पिताजी है को नहीं, छोरे मती को करते 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 21-22 वर्ग हो गयो। 21-22 वर्ग हो गयो तो फूट रो आप गए रोटी जीम ले हिनौन कर ले। और हमें तो फोन घना ही चलावे सा, पहला फोन होता को नहीं। तो वो आपके बेली दोस्तों हाथे घूमने जे न रमेन, मतलब वो घर को धंधो की करे नहीं, मोल मजूरी की करे नहीं। तो यूँ करते करते बिंगी मम्मी होचियो कि भाई इतना दिन तो केटा बेटो छोटो हो पर हमें 21-22 साल को हो गयो, हमें ओ हम जे है भाई आज घर खर्चो की कर चलानो रियो। तो हमें मैं कहूँ जिना मोने है को नहीं, माँ भी तंग आएगी। तो एक बड़े बात है, घर की बात घर में राखनी, घर की बात परायों ने कदी नहीं कहनी। लोगों की आदत होया करे हस हसन बात पूछी और पूरी दुनिया ने रो रोन बखेर दे, छालडो में गाल गाल उफोण दे। थोड़ो पॉइंट मिल जी नहीं तो बे छाजड़ो में गाल गाल उफोण दे, फलोने के ऊ होयो है ने फलोने के ऊ होयो है, लूण मिर्च लगा लगा एड़ी बखेरेला। तो घर की बात घर में राखनी, कदे की नहीं भेद नहीं देवणो आमणी घर की घर में राखनी। खुद की औलाद कमावे या नहीं कमावे तो बोने बाहर लो ने कदे नहीं कहणो सा मारे छोरो रुपया को कमावे नहीं हम जावणो वे तो बेटे ने घर में हम जाओ बेटा आ ई बात है। तो ई तरीके बेटो हम जी तो भी मैं लखन पड़ जी तो वो आपकी मोल मजूरी को मार्ग पकड़ लेला। नीना आपो के दुनिया ने बखेरो नहीं तो कदी बे बेटा हुदरण वाला नहीं है। तो माँ के करियो हमें घर की बात घर में राखो तो आपो को किने दुनिया ने कहो ना, दुनिया तो हमारे उफोड़ नहीं कर दे। माँ चिंता में पड़ गई, चिंता में पड़ी तो हमें कू किने। तो यूँ करियो माँ आपके होचियो आपो किने नहीं को मारे जमण जाए भाई ने कहो, छोरे के मोमे ने कहो तुम्हारे भाई ने कहो भाई हम जा दे। तो वह बेन आपके एक दिन आप भाई ने बुलायो, भाई ने बुलाया ना आपके मोटोड़े भाई ने कहो भाई बीरा क्यों के हमें थारो भोणेज 21-22 साल को गयो, हमें और मोल मजूरी नहीं करी नहीं कमाई, जिना घर बार की कर चली, इंगा पिताजी है नहीं और मैं माँ बूढ़ी हूँ और हमें इन्हें कमान मैं कितना दिन जिमाऊँ। तो भाई कहो भाई तू चिंता मत कर, मारे भोणेज ने मैं हम जाओ मोमो हिरका मार का भला क्यों भोणेज भाई मैं मारा हो जड़ा भोणेज जी ही, मतलब तू टेंशन मत करना। तो मोमे आपके भोणेज ने घर के मोह बैठ बढ़िया अच्छी तरह भी ने समझायो कि भोणा मतलब इतना दिन बाई कमायो थने जिमायो, हमें बाई बूढ़ी होगी हालत थक गई, हमें थने पास भोजन ने खावन पीवन ने लाई वो करी, तू भाई तेरी मोल मजूरी कर। तो भोणेज बहुत समझदार हो, भोणेज के पिताजी इतना दिन मम्मी जिमाव्या पण हमें मन कोई धंधो मिले को नहीं, अगर आप कोई मन धंधे माते राख दो तो मैं कटी आप ओढ़ को नहीं आवन दूँ, मैं बढ़िया धंधो करूँ। तो कि वह ठीक है। तो मोमो आपके राजा साहब के पहला रेवता, घोड़ा चारता और काम काज राजा साहब के करता। तो यूँ कर परोन
भोणेज ने लीजा राजा साहब गे नौकरी मत राख दिया। तो राजा साहब ने कहो कि राजा साहब मारो भोणेज है और ओढ़ पो सेबास की आउण दूनी, बहुत ही अच्छो थारे धंधो करी और बाप है कोनी, थोड़ी आप ख्याल राखजो, ध्यान राखजो, मैं भी राखूं, मोल मजूरी मतलब पैया देजो, तिणका देजो। तो कहो ठीक है। मामा आपके बड़े प्रेम राजा साहब के भी भोणी ने राख दियो। सुनता रहो थे, कहीं कहानी है, बहुत ही बढ़िया कहानी है, आप पूरी सुनो, जिन्हें एकदम ज्ञान मिलेला, नहीं आधी अधूरी तो कहीं मिले ही कौन, पल्ले ही नहीं पड़ेला। तो मोमे आपके भोणेज ने राजा साहब के राख दियो और मोमो आपके कौम लाग गयो। तो अब भोणियो इतो डील डोल गो फूट रो, रूप गो स्वरूप और नाम ही स्वरूप राख्यो बिनो। राजा साहब कौम बढ़ावे तो भी वो दूणो करे, राजा साहब चौकीदारी बढ़ावे तो वो एकदम कदई नींद की झपकी ले नहीं, मतलब कौम को पक्को इतो जो राजा साहब के मन में भाई गयो के वास्ता गे मो कौम बढ़ाओ भी दूणो कौम करे, निग राखण को कहे भी दूणी निग राखे, टेम 2 घंटों की दे भी 4 घंटा ड्यूटी राखे, मतलब वो कौम चोर नहीं हो, इतो कौम करतो छोरो। तो यूँ करते करते जितने बेन महीना 2 को या ना आपके भाई ने कहो कि भाई हमें धंधे में तो थारो भोणेज लाग गयो, अच्छी मोल मजूरी करने लाग गयो, घर बार बनावड़ो है, हम खेती हगई हगपण करो, ढूंढो लड़की जो को भाई अपो ब्याह कर दो के। तो भाई के बहन तू चिंता मत करना, सब कुछ हो जी मैं आपे कर दो। तो वह अच्छो लड़को धंधे लागियो। तो कोई भाई सेणों ने गया, मोमो जान पूछियो कैसा आप रे किन्या है, मारे भोणेज रे रिश्तो करनो भाई साहब। तो के ऐसा है। तो के थारो भोण जो के धंधो करे, तो मारो भोण जो राजा साहब गे नौकरी करे। तो वह बो आप मतलब हकरी नौकरी करे, हकरो धंधो करे, भी टाबर घना ही मिले। और अगर चाहे घर की लेन देन सही नहीं हो नहीं तो बे नौकर हो नहीं, वो नहीं टाबर नहीं देला लोग। तो वो अच्छो आपके व्यवहार हो मोमे और भोण जे गो बहन गो। तो बिने भाई सेणो कहो तो आप यूँ करो और मोने रिश्तो ते और थारो भोणे जे जो को मारे देखने की जरूरत नहीं है, और मैं हावो ही लेखन दे दूँ, रुको। ब्राह्मण ने बोला फटाफट हावो लिखा और मोमे ने हाथे ब्राह्मण ने भेज और बहन के घरे खट देनी, हावो लेन जाती रहा। तो हावो लेन गया, बहन ने कहो बहन तू तो कही हगई करनो और मैं थारे हावो ले रहा आ गयो मारे भोण जे को। तो बहन भी खुश हुई, बढ़िया करियो भाई। तो वाई यूँ कर पाचो भोणेज ने 2-1 महीना ड्यूटी करी राजा साहब गे और भोणेज ने बुलायो घरे। राजा साहब ने मोमे कहो 1 महीनो मार भोणजे छुट्टी दो, मार भोणजे की शादी है। तो राजा साहब ठीक है छुट्टी दे दी और ए सोनाड़ा सिक्कों आप गई थी एक कोतली भरा दी रुपयो के ले जे थार चाहिए जका बेर उतारी बेबी राजा हा देखो सहयोग करने वाला। राजा साहब रुपयों चौंदी वाला आप गए थैली भरा दी, घरे गया अच्छी तरह लाडे कोडे भोणिये रो ब्याह करायो। मोमे ब्याह करा करूर मोमो आपके घरे गया परा और बे माँ बेटो बड़े प्रेम हुआ आपके तीनों ही खुशी हूँ रे। और बीन नहीं आई तो देखो तो इतनी सुंदर इतनी फूटरी भगवान की पूजा करे जेड़ी लक्ष्मी को रूप हो एकदम सेम सेम लक्ष्मी है जोने। तो यूँ कर परान माँ कहो बेटा तू थारे राजा साहब गे रे और आपे रोटी करी हाथ बाढ़ी और तू बीननी राजा साहब के हाथे ले जा और मैं मारे घरे रोटी बाटी करूँ। हाल मारे अड़ी की है कोनी मतलब बूढ़ी हो तो मार बीननी पाछी ले आई जो मार रोटियों करी सेवा करी। बेटे कहो नहीं माँ मैं बीननी हाथे ले जूँ, हारे लोग के बातों करी कई डोगरी के तो धनी हो कोनी। बेटे ने पन्नायो और हाथों हाथ बीननी ने हाथे लेन जाती रो। माँ कहो नहीं बेटा कोई नहीं के घर की बात घर में राखो, बारे उफणो को नहीं, मैं की नहीं भेद नहीं देऊँ तो मारी बीननी की निंदा कीकर करी। तो यूँ करन जबरदस्ती माँ कहो तू नहीं हाथे ले जा, तू एक लो हाथ बाड़ी रोटी करी थन बीननी रोटी कर दे दई अटी बैठा रो बटी बैठा रो की अड़ी को नहीं। तो वह राजा साहब के बीननी ने वो बेटो आप गे हाथे ले गयो बढ़िया क्वार्टर गे मो बीननी बह गया और बढ़िया भोजन करें जी में आपके प्रेम उरे धनी लुगई और बुने हावी आपके मौज बैठा घर खर्चो कम पड़े तो वो बेटो पुगा दे। तो यूँ करते करते एक दिन राजा साहब गए
बगीचे के मो राजा साहब घूमे सुबह सुबह की टाइम घूमते घूमते इं जाकिया वा आपके भी राम स्वरूप नाम हो भी चौक मतलब वो राजा साहब की नौकर हो जके राम स्वरूप की लुगाई इतनी सुंदर फूट रही। राजा साहब देखते ही एकदम ही चकित हो गया कि मतलब मारे नट क्वार्टर में इतनी फूट रही इतनी सुंदर आ लड़की कुंड रे। तो जा पर उन्होंने बोले दासियों ने कहो जान पतो करो आ लुगाई किंगी है। तो लुगाई दासियों तो आपके जाने पहचाने दासियों कहो आ तो राम स्वरूप की लुगाई है हमें पढ़नी जन आयो झकेगी के अरे इतनी फूट रही आ तो मारे मेला में रानी बने जेड़ी है के। तो यूँ कर पर राजा साहब के नीति में फर्क पड़ गयो। तो यूँ कर पर राम स्वरूप ने कहो राम स्वरूप मैं एक आपने चिट्ठी लिखन दूँ कागज लिखन दूँ और फलाने फलाने भाई सड़ा मारे कागज पुगावनो है। तो राम स्वरूप के मन में पाप हो को नहीं और राम स्वरूप आपके चिट्ठी लिखन दी नहीं। राजा साहब ने बढ़िया घोड़ो हिड़गार दी दियो राजा साहब और राजा साहब चिट्ठी दी नहीं बात राम स्वरूप चिट्ठी लेन पिल्लंग मात रख दी और घोड़ो लेन चिट्ठी पहुँचाना रू रवाना हो गयो। देखो ते सुनता जाए जो बड़े प्रेम की कहानी है और भी लुगाई की चतुराई थे हुणता रहे जो कई बार बोल कहला राजा साहब ने बड़े ज्ञान की कहानी है। तो राम स्वरूप घोड़ो ले और वह चिट्ठी पुगवने रवाना हो गयो। चिट्ठी आप राम स्वरूप बट पिल्लंग मात भूल गयो। तो भूल गयो राम स्वरूप आपके दरकोसा धर्मिजलो करते करते घोड़े की लगाम खोची जो को कई कोसों अड़गो पहुँच गयो। अड़गो पहुँचियो धके आराम करने बैठो जेब के हाथ लगायो जेब के मो चिट्ठी नी ना होचो राम स्वरूप जीवड़ा राजा साहब कागज लिखन दियो है हूँ कागज पहुँचावने जो कागज ही को ले गयो नहीं तो हूँ दे की। राम स्वरूप कह रही गजब हो गया राजा साहब ओढ़ पो दे आज तक कभी मैं राजा साहब को ओढ़ पो लियो नहीं हमें राजा साहब मन ओढ़ पो दे के राम स्वरूप ते एड़ो काम करियो रे चिट्ठी पुगई को नहीं। राम स्वरूप बटो आराम करियो को नहीं। राम स्वरूप ज्यों भी घोड़े ने हागे नहीं पाछो घेरियो जितने कहीं करियो राजा साहब के नीति में फर्क पड़ियो। राजा साहब जानियो ई रोणी ने भाई मारे घर महल में रोणी बना ले। राजा साहब राम स्वरूप तो घोड़ो ले नटी ने चिट्ठी पुगाउण निकलियो। राजा साहब दे राम स्वरूप के कमरे गयो प्रो क्वार्टर में गया कमरे गया राजा साहब कमरे गया रोणी आपके एकदम बा राम स्वरूप की लुगाई ही नहीं जकी आपके घर के आगे बाढ़ ने मात उबी आवते ही देखियो आज राजा साहब मारे कमरे भाई ए आज राजा राज का रजवाड़ा राजा साहब मारे कमरे की किराया कहा राजा साहब आप रान खट देनी पिलंग मात बैठा और बैठा बाप के कमरे बाहर ले पाई उबी जिन्हें पूछियो कि तू इतनी सुंदर फूट रही और अटे बैठी मतलब गरीबी भुगते मारे हूँ शादी कर ले और राजमहल के मो रोणी बना दूँ। तो रोणी बना दूँ जिन्हें बा पाछी बोली राम स्वरूप की लुगाई के राजा साहब आप रो इतो मोटो मुंडो और इतनी छोटी बात ई मुंडे नहीं फाबेला और राजा साहब आपके महल के मो हाथ रोणियों हैं और थे आ मारी बात करी नहीं मैं तो हों मतलब मजूरिया और आपके नौकर हों और आप राजा और आप बात मुंडे में गालिए। राजा ने झालर फटकारियो राजा साहब को मुंडो उतरन हो गयो तो चिड़िए जितोग। राजा साहब इतने मोटे मुंडे में आ बात नहीं फाबेला आते बात गाली नहीं जबकि गलत है। मैं थारे धर्म की बहन हूँ या बेटी हूँ पर थारे महल में रोणी नहीं बिणू मैं आज तक 100 बातों की बात एक है। राजा साहब जणियो रे ओहो आ तो मोनन वाली को नहीं। राजा साहब ने फटकारिया राजा साहब ऊपर पाचा उठन बही रू गया बही रोते भी माथे ऊपर हाथ रखियो तू मारी धर्म की बहन है उन दिन ओ धर्मेलो चालू हुई है। सावन के महीने आ बात सुननी चाहिए बन राजा साहब बन नौकरी नहीं मोम स्वरूप की लुगाई यानी राजा साहब ने झटकिया। राजा साहब बही रोते टेम सिर पर हाथ रखियो हाथ रखन कह दियो तू मारी धर्म की बहन है उन दिन ओ धर्मेलो चालू हुई है। स्वरूप पाछो आ गयो क्योंकि वो चिट्ठी भूल गयो। स्वरूप पाछो आयो राजा साहब का पग देखिया और स्वरूप के माथे के मोह बटी उठियो रे तोबा तोबा मने तो काट दियो आगो ए राजा साहब मारे कमरे क्यों आया। देखो सा आज कोई घर के मोह ओपरू आदमी आवे नहीं जिन्हें वास्ता के मोह धड़ेंगे होठ ठोके जिती लागे। बीने पूछियो के भाई आज राजा साहब तो बन के यो भाई राजा साहब आया इतो ही पूछियो बतो नहीं पूछियो बा आपके चिट्ठी तो रही धरी
और स्वरूप कहो थन पीरे जावणो है क्यों मन पीरे जावणो। स्वरूप ने गुस्सो आ गयो मारे न कमरे राजा साहब। तो स्वरूप आपके राजा साहब कने गया बढ़िया रुपयों थैली भर और के हाल तन पीरे पहुँचाऊँ। तो आपकी लुगाई ने चप देनी घणो आरो गहणो घणारा रुपया और दे परा दे पाची माइतों घर छोड़ दी। बिने रीस आएगी कि मैं ही लुगाई ने राखूँ ही नहीं। तो वह आपके माइतों के घरे छोड़ी। तो माइतों घरे छोड़ी महीनो 2 महीनों रही। तो माइतों घरे बेटी 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 विचार करियो रे जीवड़ा मने देखियो बिना बे भोजन ही करता नहीं पण ना पछी मैंने कदी आज तक एक दिन ही छोड़ी नहीं। हमें 2 महीना हो गया और बंगे मन में कोई पाप बढ़ गयो मन की कर छोड़ी। तो बन आपकी बहन भाई ने भेजियो पाछो बहनों ही कने स्वरूप कने कहते पूछो जीजा जिन जान थे लिजाउण ने क्यों नहीं आया। तो यूं कर परार जितने कहो वो मतलब साड़ो आयो बहनों ने पूछण वास्ते कि जीजा जी थे 2 महीना हो गया जीजी ने लिजाउण ने नहीं आया। तो के मैं तो यूं ही को आयो नहीं। तो के मारे कोई एक पंच पंचायती करावणी है। तो स्वरूप के करियो मोटा मोटा 2-4 नगरी के लोगों ने भेड़ा करिया और चौधरी भेड़ा कर और राजा साहब के महल ले गो। महल ले जान बन राजा साहब ने कहो मतलब मारे वो 4 पंचों ने भेड़ा करिया नहीं बोने जान एड़ी बात बखेरी होड़े घर की बात घर में राखी। स्वरूप आपका मांगा लखनी कूड़ा के घर की बात घर में राखनी। तो स्वरूप जा पर मिनखों ने हिलो करन राजा साहब ने हिलो करियो। हिलो करन मिनखों ने कहो के मारे बाग बउड़ो है देखो ते बात पॉइंट खेलिए पण ही बात नहीं कहिए के मारे साहब चौधरी ने हिलो करन कहो मारे बाग बउड़ो ने बाग मो शेर हिल गयो। की कर कहो मारे बाग बउड़ो है बाग मो शेर हिल गयो। तो चौधरीओ पाछो पूछियो के भाई शेर ने दीठो कण। तो के शेर ने नहीं दीठो पण पग दीठा है। केड़ी तरीके हूँ मन स्वरूप बात करी है के शेर ने नहीं दीठो पण शेर का पग जरूर दीठा है। तो चौधरीओ ने ई बात को बड़बंग कोई हो नहीं। चौधरीओ कहो थोने केटा शेर का पग आ या कोई कुत्ते का ही पग आला। तो कहे नहीं राजा साहब को मुंडो उतरो चिड़ियो ज्यो उड़ो। राजा साहब के शेर बाग में जरूर आयो है पण थारे कोई उजाड़ नहीं करियो है। और मैं मारी बात घर घर के मो शल्ट लिया के मतलब तो कहो स्वरूप समझ गयो के राजा साहब समझ गया। राजा साहब कहो के शेर थारे बाग में जरूर आयो है पग जरूर मंडिया है पण थारे शेर उजाड़ बड़े कहीं नहीं करियो है के बा मारी धर्मनी बहन है के। चौधरी जागता रिया और स्वरूप ने कहो बा मारी धर्मनी बहन है। तो स्वरूप पाची बात ही जीती चुप कर ली। जिना घर की बात घर में राखनी राजा साहब और वो स्वरूप समझ गया। चौधरीओ कहो होयो के। तो स्वरूप कहो मैं मारा समझ गया मैं थे तार भलोई जो अपना बात को निमेड़ो हो गयो। हेमुडा हेमुड स्वरूप नहीं पूछी स्वरूप ने राजा नहीं पूछी बा मिनखोंगे मो इतनी घुमा फिरान बात करी। तो राजा साहब समझ गया स्वरूप समझ गयो और चौधरी नहीं समझिया। तो चौधरीओ ने कर दिया फ्री और स्वरूप और राजा साहब समझ गया। पचे स्वरूप गयो हाड़े के हाथे आपकी लुगाई ने पाछी लावण ने पाछी लेन आया लाया जिना लावते जिना रस्ते के मो स्वरूप आपकी लुगाई की पीठ थपथपाई के वास्ता में लुगाई है तो आई है लक्ष्मी है चतुर है। मतलब अगर आज एड़ा भेद होता तो आज मारे आ लुगाई नौकर के नहीं रहे होती मेल के मो रोणी बन जा होती। पण राजा साहब ने के राजा साहब आप इतने मोटे मुंडे के मो इतनी छोटी बात फाबे को नहीं आप रे मेलों में हाथा त्रोणियों हैं और मैं नौकर की लुगाई हूँ ये हागी थाली में आप जीमता अच्छा नहीं लागो। तो राजा साहब ही समझ गया और स्वरूप ही समझ गयो और लुगाई समझ गई। अगर लुगाई में गुण हुए तो मतलब राजा साहब हो और चाहे प्रजा साहब हो कोई हुई मीठू हमें नहीं जाग सके। तो आ ही भी स्वरूप की लुगाई की और चतुर नारी की बात घर में राखनी। तो आपने केड़ी लागी लाइक करजो शेयर करजो कमेंट कर जरूर बताइजो। तो बा मांगी सलाह ही आ बात घर में राखनी कदी दूजे ने कदी बखेर नहीं कहनी। अपर पेट के मो 2 रोटी खटे तो बात क्यों नहीं खटे। राम राम सा।